गाजा को पूरी तरह मिट्टी में मिला देने के बाद अब इसराइल लेबनान पर भी हमले की तैयारी करने में लगा हुआ है। दरअसल इसराइल ने लेबनान को वार्निंग दी है कि तुम अब तक हिजबुल्लाह से किसी भी तरह का हथियार नहीं डलवा सके, तुम अब तक हिजबुल्लाह को निहत्था नहीं कर सके, और अगर तुम इस साल के एंड तक हिजबुल्लाह से हथियार ड्रोन वगैरह ना डलवा सके तो IDF यानी कि इसराइल तुम पर किसी भी तरह का हमला कर सकता है। हालांकि छोटे मोटे हमले तो लेबनान के ऊपर इसराइल अब भी कर रहा है, लेकिन अमेरिका की इस धमकी से साफ दिखाई देता है कि इसराइल लेबनान के ऊपर एक बड़े लेवल पर हमला कर सकता है। यानी जिस तरीके से इसराइल ने गाजा के ऊपर हमले किए हैं, इसी तरीके से इसराइल लेबनान के ऊपर भी हमले करने शुरू कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने इराक को भी धमकी दी है कि जो तुम्हारे देश के अंदर ईरान के सपोर्टेड ग्रुप है, ईरान समर्थित ग्रुप है, तुम अपने देश से उनको खत्म करो, उनको निहत्था करो और उनको गिरफ्तार करो, वरना हम तुम्हारी मिलिट्री एड रकम और तमाम चीजें रोक देंगे। उधर इसराइल पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील करने में लगा हुआ है और अब हद तो यहाँ तक पहुँच गई कि जब इसराइल ने नासा के साथ भी डील कर ली। जी हाँ, आपने सही सुना, इसराइल ने नासा के साथ डील कर ली और अब इसराइल नासा के साथ मिलकर पूरी दुनिया में अपना प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, वो तो सब आप जानते हैं। उधर दूसरी तरफ गाजा के भी हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है। दरअसल गाजा के अंदर जो लगातार बारिश हो रही है, उस बारिश की वजह से वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन गए और उनके कैंपों तक में पानी भर रहा है उसकी वजह से। इसके अलावा गाजा के अंदर इस बारिश और इस ठंड की वजह से एक छोटे से मासूम बच्चे की मौत हो गई। उधर वेस्ट बैंक के अंदर भी इसराइल का जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली फोर्स लगातार छापेमारी कर रही है और आज फिर इजरायली फोर्स ने वेस्ट बैंक के अंदर तकरीबन 100 फिलिस्तीनियन को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि यहाँ पर इसराइल का मिशन पूरी तरह वेस्ट बैंक को अपने देश में मिलाने का है, पूरी तरह वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का है। और जो ये इजरायली फोर्स 100 फिलिस्तीनियन को पकड़ कर ले गई है, जो ये वेस्ट बैंक के लोगों को पकड़ कर ले जा रही है, इनके साथ एक किस तरह का सलूक करते हैं ये तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दरअसल अभी कुछ दिन पहले की एक खबर आई थी जिसमें एक इजरायली अधिकारी का ये कहना था कि हमारे 100 डॉक्टर पूरी तरह तैयार बैठे हुए हैं कि कब उनको इजाज़त दी जाए और जो ये इजरायली जेलों में फिलिस्तीनियन पड़े हैं, हम इनको जहर का इंजेक्शन लगाकर इनको मार दें। उधर गाजा के अंदर इजरायली फोर्स ने एक 17 साल के फिलिस्तीनियन को शहीद करके उसकी बॉडी को भी जब्त कर लिया। इसके अलावा इजरायली फोर्स गाजा के अंदर पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रही है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के अंदर 7 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 240 पत्रकारों को इजरायली फोर्स ने कत्ल कर दिया, जिनमें से 59 पत्रकार गाजा के थे और इन पत्रकारों को जानबूझकर इजरायली फोर्स ने टारगेट किया। यानी कि इन पत्रकारों को जानबूझकर इजरायली फोर्स द्वारा टारगेट किया गया, जानबूझकर इजरायली फोर्स द्वारा इन पत्रकारों को कत्ल किया गया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल इजिप्ट के लाखों लोगों के फ़ोन की जासूसी कर रहा है, लाखों लोगों के फ़ोन को हैक करके उनके डेटा की जासूसी कर रहा है। अब मैं आपको एक बहुत ही दिल दहला देने वाला खबर बताता हूँ। दरअसल बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथ से निकलने की कगार पर पहुंच चुका है। दरअसल इसराइल के अंदर जो यहूदी है वे मुसलमानों को बैतुल मुकद्दस के अंदर नहीं जाने देते, यानी कि वे फिलिस्तीनियन को, गाजा के लोगों को बैतुल मुकद्दस के अंदर नहीं जाने देते और खुद हज़ारों की संख्या में बैतुल मुकद्दस के अंदर जा रहे हैं। उधर वेस्ट बैंक पर इसराइल कब्जा करने की कोशिश कर ही रहा है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन अब वेस्ट बैंक के अंदर जो इसराइल का कट्टरपंथी नेता है बेन ज़वीर, वो वेस्ट बैंक के अंदर पहुंचा। और सिर्फ वेस्ट बैंक के अंदर ही नहीं, वो वेस्ट बैंक के अंदर जो कब्रिस्तान है फिलिस्तीनियों के, उन कब्रिस्तान में पहुंचा। और उन कब्रिस्तानों में जो हमास के लड़ाके या किसी भी संगठन के लड़ाकों की कब्र थी जो इसराइल के साथ अपने देश के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए लड़ कर शहीद हो गए, उनकी कब्रों को मिटाने की कोशिश कर रहा है, उनकी कब्रों पर तोड़ फोड़ मचा रहा है और उनकी कब्रों को मिटाने में लगा हुआ है।
उधर जो इसराइल ने गाजा के अंदर जेनोसाइड फैलाया हुआ है, गाजा के अंदर नरसंहार किया है, इसराइल उस नरसंहार को छिपाने के लिए, उस जेनोसाइड को छिपाने के लिए नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि वे $620 मिलियन को खर्च करेंगे। यानी कि इसराइल बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को तो कुछ खरीदी भी है, और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को खरीदेगा, और बड़ी बड़ी फिल्में, सीरीज, और जो हो सकेगा अपने देश की इमेज को अच्छी बनाने के लिए वो तमाम चीजें करेगा। उधर इजरायली फोर्स अपनी तमाम हदें पार कर ही रही है, और आज इजरायली फोर्स ने यूएन के सैनिकों पर भी तोप से ओपन फायर कर दिया। उधर गाजा के अंदर जो बाढ़ आ रही है, उस बाढ़ से बहुत ही ज्यादा हालात वहां पर खराब हो चुके हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के अंदर तकरीबन 27,000 तांबू डिस्प्लेस हो गए हैं, किसी में पानी भर गया, कोई हवा से उखड़ गए और कोई बाढ़ में बह गए। यानी गाजा की हालात पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में चल रही है। उधर गाजा के अंदर एक घर था जिसमें एक फिलिस्तीनी रह रहा था, वो घर भी एक जर्जर अवस्था में था, और वो घर ऑटोमेटिक ही गिर गया जिससे एक फिलिस्तीनी की जान चली गई। उधर हमास का कहना है कि गाजा के अंदर सिर्फ इतनी ही मदद आने दी जा रही है जिस तरीके से समुद्र के अंदर बूंद है। यानी गाजा के अंदर जो 20 लाख लोग हैं उनके हिसाब से सिर्फ इतनी ही मदद अंदर आने दी जा रही है जिस तरीके से समुद्र के अंदर बूंद जो ना के बराबर होती है। उधर दूसरी तरफ इसराइल के अंदर भी बाढ़ काफी ज्यादा आ रही है। उधर ईरान की तरफ से भी इसराइल की हवा पूरी तरीके से टाइट होती जा रही है। दरअसल जब इसराइल और ईरान के दरमियान 12 दिन की जंग हुई थी, उस 12 दिन की जंग में जब लास्ट में इसराइल ने अमेरिका से भी ईरान पर हमला करवाया था, इसराइल ने खूब प्रोपेगेंडा फैलाया, खूब दुनिया भर में ये तमाम चीज़ें बताई कि हमने ईरान को 1 साल पीछे धकेल लिया, हमने ईरान का वो कर दिया, हमने ईरान के न्यूक्लियर बेस तबाह कर दिया। लेकिन आज इसराइल खुद मान रहा है कि हमने ईरान के न्यूक्लियर बेस को हिट तो किया था, हमने ईरान के मिसाइल बेस को हिट तो किया था, लेकिन ईरान के पास उस वक्त भी हमारे हिसाब से 2000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल थी, और आज भी उतनी ही बैलिस्टिक मिसाइल है। और ऊपर से ईरान भारी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर चल रही है। बाकी मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।